वेलकम बैक डियर साथियों, जय आरसीएम। माई सेल्फ मुर्तजा शायरी फुल्ली कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल से इस बिजनेस को सीख रहा है। सीखने के क्रम में मेरा जो पोजीशन है वो पर्ल का है। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि आज हम बात करेंगे इस बिजनेस के 8 कोर स्टेप के बारे में। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ अपना एक कोर स्टेप होगा, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोर स्टेप होगा। और उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उस कोर स्टेप को फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको मजबूर करता है फॉलो करवाने पर, या बार बार ट्रेनिंगें देती है फॉलो करवाने पर। अगर आप उस पर भी नहीं उतर पाते हैं तो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आपसे विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करके आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देती है या उसको आपको निलंबित कर देती है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद, बार बार ट्रेनिंग के बाद आप उस पर 99% फॉलोअप कर लेते हैं। सेम एज इट इज ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ये आरसीएम बिजनेस है, इसके भी अपना एक कोई कोर स्टेप है जिसको आपको फुलफिल करना कंपलसरी होता है। अगर आप इस कोर स्टेप पर काम नहीं करते हैं या आपकी टीम काम नहीं करती है तो इस बिजनेस से आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। ये गारंटी नहीं है, 1000% करोड़ परसेंट गारंटी है कि आप अगर इस 8 कोर स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं, आप हो, आपकी टीम में के कोई साथी भी हो, तो आप इस बिजनेस से बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये तय है। 8 कोर स्टेप का चलते हैं, बात करते हैं। पहला लाइन क्या है? पहला है सेट योर गोल, लक्ष्य निर्धारित करें। साथियों, आप कहावत में है कि जिसकी बिजनेस में गोल नहीं हो, जिसकी जिंदगी में गोल नहीं हो, या जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका गोल नहीं हो, तो उस काम में आपका कोई रोल भी नहीं होगा। या जब आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं होगा तो आपका कोई रोल नहीं होगा। और गोल आपकी जिंदगी में दशा और दिशा को निर्देशित करती है, डायरेक्टिव करती है। गोल जनरली 3 तरह का होता है। एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, और दूसरे को बोलते हैं मिडिल टर्म गोल, और तीसरे को बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल को हम प्रेजेंट गोल भी बोल सकते हैं। मिडिल टर्म को हम क्या बोलते हैं, 6 माही गोल भी बोल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म को हम सालाना गोल भी बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, प्रेजेंट गोल में मासिक गोल। साल के अंदर में 12 मंथ होता है। 12 मंथ में आप जिस मंथ से भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट किए हुए हैं, उस मंथ में आपका कोई ना कोई गोल होगा। आप याद करें, आप जनवरी में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किए या फरवरी में स्टार्ट किए, तो उस मंथ में अगर कुछ नहीं किए थे तो आपका टारगेट हुआ होगा कि हम इस महीने में 10 साथियों को इस बिजनेस के अंदर में लाएंगे, या हम इतने रुपए के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, या इस प्रोडक्ट के बारे में इतने साथियों के साथ पास जाके चर्चा करेंगे, या हम इस बिजनेस में पहले पोजीशन बिगिनर के लेवल पर जाएंगे। आपका एकदम गोल होगा। अगर गोल नहीं था तो आज तक आप जो इस बिजनेस में डटे हुए हैं, ये असंभव था, हो ही नहीं सकता था। आज तक अगर आप डटे हुए हैं, इसके पीछे वजह यही है कि आपके पास गोल था। दूसरा क्या है कि अगर आप इस बिजनेस में सेम एज इट इज काम करते हुए जा रहे हैं, तो आपका 6 महीने के बाद भी कोई गोल होगा कि 6 महीने के बाद इस बिजनेस से हमको इस लेवल पर रहना है, इस पोजीशन पर रहना है, अपने टीम में इतने साथियों को आप टीम में लेके आ जाना है, इतने प्रोडक्ट का सेल कर लेना है, और अपने पोजीशन को यहाँ तक लेके आ जाना है, इतने लोगों की पोजीशन को बदलवा देना है। उसके बाद साल के अंत में आपका एक गोल होगा कि चाहे वो वाइटल के बड़े लेवल स्टार तक चले जाना है, रॉयल्टी का 4th पोजीशन स्टार प्लेटिनम तक पहुंच जाना है, या टेक्निकल चले जाना है। इस तरह की कोई गोल आपका होगा। अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल लेके आ जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल्टी लेके आ जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल लेके आ जाना है। अपने टीम पर सेल्स करने वाले इतने साथियों को तैयार कर देना है, डायमंड क्लब अचीवर्स इतने सारे तैयार करना है। आपका कुछ ना कुछ तो गोल होगा। उसके बाद बात करेंगे साथियों, इस पर आपको 100% काम करना है आज के बाद से कि शॉर्ट टर्म गोल आपका टीम में आपका होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, या लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा लाइन है, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं। इस बिजनेस में कहा जाता है, मैं पहले भी बोला हूं अपने इंट्रोडक्शन में, कि इस बिजनेस को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फुल्ली पार्ट टाइम में सीख रहा हूं। यानी मेरा भी कोई अपना एक पहले का धंधा है जिसको मैं लगातार कर रहा हूं फुल्ली टाइम में, जो मेरा फुल टाइम में। और उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, जिस टाइम को मैं कहीं ना कहीं बर्बाद करता हूँ, चाहे इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में,
पार्टी पॉलिटिक्स की बातें करने में, किसी दूसरे साथियों की बातें करने में, क्रिटिसाइजिंग करने में, उस टाइम को लगातार यहाँ मैं दे रहा हूँ प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा करके, और देने की वजह से 5 साल के अंदर मैं एक टेक्निकल की पोजीशन पर हूँ। मेरी जिंदगी बदलते हुए नजर आ रहा है, मैं अपने आप को बदलते हुए देख पा रहा हूँ। आपको भी अपना जो काम कर रहे हैं वो करते हुए हर दिन इस बिजनेस में सिर्फ 1 से 2 घंटा ही आपको देना है। 1 से 2 घंटा देने की वजह से क्या होता है कि 5 से 7 साल के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये कौन कह रहे हैं? इस बिजनेस के भाग्य विधाता, इस बिजनेस के फाउंडर टीसी छाबड़ा सर, जिन्होंने इस 4 स्टेप को बनाया, वो कह रहे हैं कि हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान, मिनिमम 5 प्लान सप्ताह में दिखाते हैं। सप्ताह में 7 दिन होता है। एक प्लान को बेहतरीन तरीका से अगर आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो 1 घंटा काफी है। तो सप्ताह में 7 प्लान होना चाहिए, लेकिन 5 ही प्लान देने के बावजूद भी आप 5 से 7 साल में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जरा सोचिए साथियों, फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर क्यों नहीं इसके बावजूद भी लोग आज क्या बोलते हैं, वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, इस बिजनेस से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? वजह यही है कि फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ तो आते हैं और लगातार कुछ दिन काम करते हैं, लगातार कुछ साथियों को लेके आ जाते हैं और इस कोर स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, और आने के साथ साथ कुछ दिन के बाद इस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। तो आपको ये 8 कोर स्टेप को पढ़ के इसको फॉलो अप करना है। तीसरा लाइन है, हर माह हर मंथ में 5000 पीवी की रिटेलिंग करनी है। 5000 पीवी की रिटेलिंग करने का मकसद क्या है? 5000 पीवी की रिटेलिंग जैसे करते हैं तो इसका नाम डायमंड क्लब पड़ जाता है, और कंपनी के मालिक श्री टीसी छाबड़ा बोलते हैं कि लगातार 1 से 10 तारीख के अंदर अगर आप 5000 पीवी कर लेते हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, तो आपका वेलकम है फुल विद फैमिली के साथ राजस्थान भिलवाड़ा में। आप आओ, मेरे साथ 3 दिन रहो, 1 दिन ट्रेनिंग सेशन लो, 1 दिन आप मेरे साथ एंजॉय करो, और 1 दिन मैं आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपनी जो भी मेरे यहाँ भिलवाड़ा के अंदर में जो भी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो देखो। आटा किस तरह से तैयार होता है, मसाला किस तरह से तैयार होता है, चाय पत्ती कैसे तैयार होता है, हल्दी कैसे तैयार होता है, नमक कैसे तैयार होता है, तेल कैसे तैयार होता है। आप स्टेप बाय स्टेप जो देखो, और देखने की वजह से आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा इस कंपनी के प्रति, इस प्रोडक्ट के प्रति, और जिसके बारे में वहां से आने के बाद आप खुल करके चर्चा करोगे। और 5000 भी करना बहुत ईजी है। आप 5000 भी करते हो तो अप्रोक्स 10,000 का प्रोडक्ट होता है, 5-7 हज़ार का प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल हो जाता है। बाकी प्रोडक्ट को आप जब हम मीटिंग करने जाते हो, सौदा प्लान करने जाते हो, जो प्लान करने जाते हो, जो आपको महीने में लगभग 20-22 प्लान जो करना है, उसी में आपका प्रोडक्ट निकल जाता है साथियों, जो आपके लिए बहुत ईजी होता है। अगर आप इसको भी फुलफिल नहीं करते हैं तो इस बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा लाइन है, हर माह एक यूएस प्रोग्राम को अटेंड करें। ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, जोश का है, और जोश और एक्साइटमेंट आता है अपलाइन के माध्यम से, जोश और एक्साइटमेंट आता है ऑडियो वीडियो के माध्यम से, जोश और एक्साइटमेंट आता है मीटिंग के माध्यम से। और कंपनी के मालिक श्री टीसी छाबड़ा जी ने हर मंथ में 12 प्रोग्राम आपके नजदीकी कोई भी ब्लॉक, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में किसी कोर पॉइंट को निर्धारित करके वहां पर फाइनल कर दिया है कि हर एक महीने में किसी एक कोर लीडर के माध्यम से वहां पर मीटिंग होगा। आपको उस मीटिंग में जाना है, क्योंकि आप जो डायरेक्शन इंडस्ट्री में हो, इस बिजनेस, इस डायरेक्शन इंडस्ट्री में जो हर रोज आप लोगों से मिलते हो, ज़्यादातर चीज़ें आपको नेगेटिव फेस करना पड़ता है। और नेगेटिव फेस करने की वजह से क्या होता है कि जितनी पॉजिटिव चीज़ आप भरते हो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर से खत्म होने लगता है और नेगेटिव भरमार होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब एक मोबाइल देखते हो मेरे भाई, मोबाइल के एक साइड में देखना आप चार्ज करने का होता है और दूसरा साइड में चार्ज खत्म होने का होता है। लगातार चार्ज करोगे तो वो भी दिक्कत है, चार्ज करने के साथ साथ चार्ज को खर्च भी करना पड़ता है, और लगातार खर्च भी करोगे तो मोबाइल कुछ घंटे कुछ दिनों के बाद स्विच ऑफ हो जाता है। सेम एज इट इज आप भी हैं, हम भी हैं, कि हम लगातार जो लोगों से मिलते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल खत्म होते जाता है, हमारी एनर्जी लेवल खत्म होता है। फिर से हमको एनर्जी अपनी फुलफिल करने के लिए हमको यूएस मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी होता है। जैसे हम आ जाते हैं, फिर चार्ज होकर के फिर एक्साइटमेंट के साथ अपने गोल और फील्ड में लग जाते हैं। 5वां लाइन है, ऑडियो सुने, वीडियो देखें। लगातार भी चार्ज होना जरूरी है, वो तो मंथ में एक बार होना है। लगातार कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी है, लगातार अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, लगातार सीखते रहना जरूरी है, लगातार इसको खुराक देते रहना जरूरी है। जिस तरह से हम लगातार हर रोज अपने पेट को खिलाते हैं, हर रोज 3 टाइम खाते हैं, नाश्ता, दोपहर और शाम को, उसी तरह से सेम मेजॉरिटीज अपने इस ब्रेन को भी खिलाना जरूरी है। ब्रेन का खुराक क्या है? एक अच्छा वीडियो, अच्छी किताबें, अच्छी बातें, और वो आपको मिल सकता है यूट्यूब के माध्यम से, किताबों के माध्यम से। आप कंसिस्टेंसी, एक वक्त बना ले, एक टाइम बना ले अपनी किताबों को पढ़ने का और एक वीडियो सुनने का। आप अपनी एमबीओ को कहीं ना कहीं फिजूल चीजों में खर्च कर रहे हैं।
100% खर्च कर रहे हैं नेगेटिव चीज़ों को देखने में। उससे क्या होता है कि नेगेटिव का भरमार होता है आपके ब्रेन में और आपका ब्रेन भी हताश खा जाता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब पॉजिटिव चीज़ देखना शुरू कर सकते हो तो आपका ब्रेन भी आपके अंदर से आवाज़ देती है कि यू कैन डू दैट, आप भी इसे कर सकते हो। तो सो प्लीज़ साथियों, एक अच्छा वीडियो, एक अच्छा ऑडियो और अच्छी किताबों को लगाना प्रत्येक दिन 30 मिनट तक ज़रूर आदत डालें पढ़ने का। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस बिजनेस से आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। छठा लाइन है, हर माह अपने बिजनेस को लेकर एक एक्टिव इफेक्टिव, अपने बिजनेस को लेकर के एक एक्टिव इफेक्टिव LOS लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर देखेंगे आप। लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर क्या होता है कि आपके बिजनेस में आपको सपोर्ट करने वाले आपके ऊपर अपलाइन कितने हैं। आपका वाइटल अचीवर कौन, आपका स्टार अचीवर कौन, आपका रॉयल्टी अचीवर कौन, आपका टेक्निकल अचीवर कौन, हो सकता है हो बहुत सारे हो। उनमें से जो आपके बिजनेस को लेकर के हमेशा मंथन करता हो, जो आपको बार बार फोन करता हो, फॉलोअप करता हो मीटिंग के लिए, इस बिजनेस को लेकर के सीरियस हो और वो अपने बिजनेस को कुछ बढ़ते क्रम में रखता हो, वो हमेशा एक्टिव हो, जब भी आए जोश के साथ बात करता हो, ऐसे अपलाइंस को अपना मेंटर, अपना गुरु चुनो। और एक इस बिजनेस में कहा जाता है कि अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो 100% किसी एक को अपना गुरु बनाना पड़ेगा, अपना एक आइडियल गुरु मेंटर मानना पड़ेगा और उसको मानते हुए उसके पास जाकर के बैठो। बैठने के बाद अपने बिजनेस को लेकर काउंसलिंग करो और उसके बिजनेस के बारे में परामर्श करो कि सर मेरा पोजीशन ये है, मुझे ये यहाँ तक जाना है, यहाँ तक बनना है, कैसे होगा। उसके साथ वो रास्ते बताएंगे आपको और रास्ते बताने के बाद फिर उस पर उतरो। उतरने के बाद लगातार काम करो। और 7वां लाइन है, जवाब दे और काम को निरंतर करने वाले बने। हो सकता है आप काउंसलिंग किए, आप टारगेट लिए, उसको नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप उसका जवाब दो और काम को फिर करने वाले बनो। जवाब दो, जाके उस अपलाइन के साथ फिर बैठो जिसको अपना गुरु माने हो। आप वो उसको डिस्कस करो कि सर क्यों नहीं हो पाया, क्या कमी रह गई, मुझ में क्या कमी रहा सर, उसको बताइए। और वो आपको अपना मेंटर मानते हुए आपको बताएगा कि ये कमी रही। हो सकता है 2-4 बातें कह दे या डांट दे, तो आपको वहां से रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जो आपसे प्यार कर रहे हैं, आपकी कामयाबी चाह रहे हैं, तो हो सकता है डांट भी सकता है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस भी बोल सकता है, लेकिन उसको बुरा नहीं मानते हुए आपको अपने कामों को निरंतर रखना है। कुछ साथी क्या करते हैं, जैसे अपने किसी आइडियल को चुन लेते हैं, मेंटर चुन लेते हैं, मेंटर चुनने के बाद अगर 2-4 बड़ी बड़ी बातें उसको कह दिया जाता है उसके माध्यम से, तो वो तुरंत उस दिन के बाद डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा अपलाइन चेंज, आज के बाद से मेरा ये अपलाइन नहीं साथियों, ऐसा नहीं करना है। कि वो डाटा किसके लिए, आप इसको देखें, वो आप ही के लिए डाटा, आपकी उन्नति के लिए डाटा, आपको अपग्रेड करने के लिए डाटा। तो वो डांट को सुनकर के, मान करके काम को निरंतर करने वाले बने। ऐसा नहीं कि काम को फिर रोक दें। और ऐसा इस बिजनेस में देखा जाता है कि साथी आते हैं, लगातार पहले महीने में जोश में आते हैं, फिर 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर उसका एक्साइटमेंट जगता है, फिर करता है। ऐसे साथियों के लिए 5 से 7 साल नहीं है। ऐसे साथियों के लिए पता नहीं कितने साल है, मुझे नहीं पता। इस बिजनेस में कामयाब कब होगा मुझे नहीं पता। अगर आपको कामयाब होना है तो निरंतर कंसिस्टेंसी अपने कामों में रखनी पड़ेगी। उसका लास्ट 8वां लाइन है, LTD लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। इस 8 कोर स्टेप का सबसे महत्वपूर्ण लाइन है साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इस बिजनेस में लर्न टीच एंड डुप्लीकेट पर काम करें। अगर डुप्लीकेट पर काम नहीं कर रहे हैं, अपने जैसा तैयार करने पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इस बिजनेस से बहुत बड़ा लेवल पर, बहुत बड़े पोजीशन पर नहीं जा सकते हैं। हताश खा जाएंगे, एक ना एक दिन थक हार जाएंगे। अब हताश कैसे खाएंगे? अपने जैसा तैयार करने क्या है, आप अच्छा बोल लेते हैं, आपकी टीम में अच्छे बोलने वाले कितने साथी हैं? आप अच्छा प्लान शो कर लेते हैं, आपकी टीम में अच्छा प्लान शो करने वाले कितने साथी हैं? आप गोल पर काम करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल पर आप काम कर रहे हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपके टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? आप लिस्ट बनाकर काम कर रहे हैं, आपके टीम में कितने लोग लिस्ट बनाकर काम कर रहे हैं? आप एक्टिव अपलाइन से अपने बिजनेस के बारे में परामर्श कर रहे हैं, आपके टीम में कितने लोग परामर्श करने वाले हैं? आप हर माह यूएस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, आपके टीम में कितने लोग हर माह यूएस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं? आप ड्रेस कोड पर मेंटेन रहते हैं, आपके टीम में कितने लोग ड्रेस कोड मेंटेन रह रहे हैं? आप हर महीने में हर रोज एक ऑडियो, एक वीडियो और एक अच्छी किताबों को 30 मिनट अपने अपलाइन के कहे अनुसार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे करने वाले कितने साथी आपके टीम में हैं? उसके बाद कहा जाता है आप 5000 पीवी की डिटेलिंग बहुत शानदार तरीके से हर महीने में कर रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में करने वाले कितने साथी हैं?
आप प्लान बहुत शानदार दिखाते हैं, हर हफ्ते में 5 प्लान दिखाए जाते हैं, 7 प्लान दिखाए जाते हैं, लेकिन आपकी टीम में कितने करने वाले ऐसे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपकी जैसे आपकी टीम में तैयार नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका टीम व्यर्थ जा रहा है। इस कंडीशन में 5 साल, 7 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल कोई टाइम टेबल नहीं है आपका सक्सेस होने का, आपके कामयाब होने का। तो साथियों, आज के बाद से आप इस 8 कोर स्टेप पर काम करें। आपके बाद से इस 8 कोर स्टेप पर मैं बार बार बोलूँगा, आप काम करें, अपने बिजनेस को लेकर परामर्श करें, अपने बिजनेस के बारे में देखें। अगर आप आज के बाद से इस 8 कोर स्टेप पर काम नहीं करते हैं तो कल के डेट में जैसे आपकी बिजनेस थी ऐसी सेम एज इट इज आज भी आपकी बिजनेस वैसे रहने वाली है। अगर आज के बाद से आप अपने आप को अपडेट करते हुए, बदलते हुए इस 8 कोर स्टेप पर काम करना शुरू करते हैं तो आई प्रॉमिस आप इस बिजनेस में बहुत जल्द से जल्द एक अच्छे लेवल पर जाएंगे, अच्छे पोजीशन पर जाएंगे। और आप अपने बिजनेस का रहनुमा है, गार्जियन है। आपकी टीम में कुछ साथी उम्मीद करके बैठा हुआ है कि मेरी लेवल, मेरी पोजीशन कैसे बदलेगी। आप यही सेम मेजॉरिटीज 8 कोर स्टेप उस पर बात करना, चर्चा करना शुरू कर दीजिए। अगर वो भी उधर जाता है तो उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। उसके पास भी पिनों की बौछार होने लगेगी, आपके पास भी पिनों की बौछार होने लगेगी। ये भरोसा है, ये यकीन है, मैं करता हूँ, आप भी करो। थैंक यू। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग 7 कार्डिनल रूल्स के बारे में। मैं इससे पहले वाले वीडियो में 6 बेसिक पर मेरी टॉपिक थी और 6 बेसिक के जब हम बात कर रहे थे तो 8 कोर स्टेप के बारे में हम पहले ही बोल दिए थे कि 8 कोर स्टेप पर मेरा नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ये 8 कोर स्टेप था और नेक्स्ट वीडियो 7 कार्डिनल रूल्स पर रहेगा। साथियों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय आसिम।